रांची से बड़ी खबर है, जहां हेमंत सोरेन को लेकर के ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया है। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर यह दायर किया गया है एफिडेविट। पूजा सिंघल को हेमंत सोरेन का करीबी बता दिया गया है। मनरेगा घोटाले में आईएएस पूजा सिंघल निलंबित हैं। सीए सुमन कुमार के पास 19 करोड़ 76 लाख रुपए मिले थे कैश में। हेमंत सोरेन के हिस्से का भी दावा है। अवैध खनन में गिरफ्तार पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल से भी हेमंत सोरेन के करीबी रिश्ते का दावा किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग में फैले टेंडर कमीशन को लेकर ईडी की जांच जारी है, तो वहीं इससे गठबंधन सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के मामले में भी अब नया मोड़ सामने आ गया है। ईडी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में कई बातों का जिक्र है। भले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी लैंड स्कैम मामले में हुई हो, लेकिन जो जांच का दायरा है वो कई क्षेत्रों में बढ़ा हुआ है, जिसमें कि मनरेगा के साथ साथ अवैध खनन और टेंडर कमीशन की कमीशनखोरी को लेकर भी मामले जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें उनकी जांच की जा रही है। जाहिर तौर पर पूजा सिंघल से उनके करीबी संबंध बताए गए थे और साथ ही बता दें कि जो सीए पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार थे, उनके आवास से जो 19 करोड़ 76 लाख रुपए मिले थे, उसमें से एक बड़ी रकम जो थी वो हेमंत सोरेन के को जानी थी। इसकी जानकारी ईडी ने कोर्ट को दी है। तो वहीं दूसरी तरफ जो गृह विभाग में भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल हो रहा था, उसमें राजीव अरुण एक्का और इसके साथ ही विशाल चौधरी का भी नाम सामने आया है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में ईडी की जो जांच है उसमें क्या कुछ तथ्य आने वाले दिनों में सामने आते हैं और हेमंत सोरेन की मुश्किलें और कितनी बढ़ती हैं। तो दूसरी तरफ जो आलमगीर आलम हैं, उनकी भी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और कई अहम खुलासे ईडी के द्वारा इस पूरे मामले में किए जा रहे हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। ओम प्रकाश, जिस तरीके से अब एक बड़ा खुलासा ईडी ने किया है, कनेक्शन जिस तरीके से अब हेमंत सोरेन का सामने आ रहा है, चाहे वो पूजा सिंघल हो, और ये भी बड़ा खुलासा कि सुमन कुमार जो सीए थे 19 करोड़ 76 लाख जो मिले थे उसमें भी हेमंत सोरेन की हिस्सेदारी थी, और इस तरीके से अब एक कनेक्शन क्या जाहिर कर रहा है और क्या और भी मुश्किलें अब बढ़ती हेमंत सोरेन की नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी लैंड स्कैम मामले में ईडी के द्वारा की गई, लेकिन जो जांच का दायरा है वो काफ़ी बड़ा है। वो न सिर्फ लैंड स्कैम तक सीमित है, बल्कि इसका जांच का दायरा अवैध खनन हो या फिर जो कमीशन खोरी का मामला है दूसरे विभागों में, जैसे कि गृह विभाग में भी जो बातें सामने आई है उसमें राजीव अरुण एक्का और विशाल चौधरी से जुड़े हुए मामले जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर एक बड़ी रकम की उगाही की जाती थी। विशाल चौधरी और राजीव अरुण एक्का के बीच में ये पैसों का बंटवारा होता था, और लेकिन जो फाइलें थी वो तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक भी जाती थी उस पर अप्रूवल के लिए। तो ऐसे में आशंका है कि हो सकता है कि वहां से भी कमीशनखोरी जो है वो वहां तक पहुंचती हो, मुख्यमंत्री कार्यालय तक। हालांकि इस बाबत अभी कोई पुख्ता जानकारी ईडी के समक्ष नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी जो है वो दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले को लेकर कई और भी खुलासे किए गए हैं। जैसे सीए पूजा सिंघल के जो सीए थे सुमन कुमार, उनके आवास से जो 19 करोड़ 76 लाख रुपए जो हैं वो बरामद हुए थे, उस बरामदगी के पैसों को लेकर भी उसमें ये बातें सामने आई है। ईडी ने अपने हलफनामे में जिक्र किया है कि ये पैसे जो थे वो सुमन कुमार के हाथों जो हैं वो हेमंत सोरेन तक जाते, उसका एक बड़ा हिस्सा था। तो कहा जा सकता है वहीं अवैध खनन से जुड़े मामले में भी पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी हुई है, उनसे भी हेमंत सोरेन के करीबी रिश्ते थे। तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। तो कहा जा सकता है कि ईडी की जांच जो है इन तमाम जगहों पर चल रही है और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के लिए हो सकता है आने वाले दिन और मुश्किल भरे हों। जी चलिए, बिल्कुल।